नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सब योगियों को। आज हम अर्जुन विषाद योग का श्लोक नंबर 46 पढ़ते हैं। 46 और 47 भी है एक्चुअली। ठीक है। तो साथ में पढ़ के आज समाप्त कर देते हैं। ठीक। अर्जुन जी बोल रहे हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युम तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युम तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। नेक्स्ट पढ़े क्या अर्पिता? लास्ट वाला ना पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। श्लोक नंबर 47। संजय उवाच। संजय बोल रहे हैं, एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज सशरम चापम शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष्य को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। हरिओम। तो एक चीज जरूर इससे हमको सीखना मिलता है, चाहे सारथी कोई हो, लेकिन युद्ध करने वाला अगर बैठ जाता है, सारथी का क्या काम है? तो जब तक हम अपना हर नर हर नारी, अपना गांडीव, अपना हर एक तुणीर में भरा हुआ गुण अपने छाती में रहकर ये युद्ध, ये जीवन के युद्ध में खड़े होते हैं, सारथी जरूर कृष्ण बनकर ये पूरा युद्ध को अनुभव करवाता है। चाहे उससे जो भी मिले, विजय पराजय जो भी मिले, लेकिन कुछ मिलता है। लेकिन अगर हम बैठ जाते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं, कोई भी हो, युद्ध हो या जीवन हो, ऐसे भगोड़े भाव से खेल का मजा नहीं आता। देयर इज नो एक्सटैसी, देयर इज नो, जो कहते हैं, जो एक उद्दीपना, एक उन्माद, जो हर एक जीव का एक अंश होता है, एक करेज, एक साहस, ये सब अनुभव नहीं होने से मनुष्य का, अपना स्वरूप का बहुत सारा अंश छुप के रह जाता है। मनुष्य अपने जीवन में पूरा प्रस्फुटित होने का मौका सिर्फ चैलेंजेस यानी युद्ध में आता है। बाधा विघ्न के बिना बिना ये शरीर, ये मन, ये चैतन्य कुछ काम की नहीं। बाधा विघ्न से जितने सारे विघ्न होते हैं, उतने सारे विघ्नेश्वर जन्म लेते हैं। तो बाधा विघ्न को अपना साथी मानकर, उसको आंख में आंख डालकर, अपने रथ में, अपने शरीर में खड़े होकर ईश्वर का सारथी मानकर आगे बस बढ़ना है। नहीं बढ़ेंगे तो अगला 17 योग कैसे पहचानोगे? नहीं बढ़ेंगे तो, आगे नहीं जाएंगे तो जो भी हो देखा जाएगा। चलना है आगे खड़े होकर,
रथ के पीछे बैठकर गांडीव छोड़कर ईश्वर की सारथी की तिरस्कार कर कर, ईश्वर जैसे सारथी, उनको तिरस्कार करना मतलब बैठ जाना, जूझना नहीं है। जूझना नहीं है मतलब अपने सारथी को तिरस्कार करना। हमारे सबके ड्राइवर कृष्ण है। जैसे कंप्यूटर का ड्राइवर होता है, वैसे हर कंप्यूटर, हर मनुष्य, हर प्राणी का ड्राइवर कृष्ण होते हैं बाय डिफॉल्ट। ईश्वर होते हैं, वो रेडी है ले जाने के लिए, बीच में अंत तक जहां भी जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। लेकिन हमको खड़े होकर रहना पड़ेगा और अपना जो इच्छा शक्ति के अनुसार पूरा अनुभव को लेने के लिए, पूरा अनुभव को लेने के लिए, चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दिस इज द अल्टीमेट भाव बिफोर वी एंटर इनटू मोर एंड मोर ऑफ गीता ज्ञान। कि संसार में बैठने वालों से पीछे बैठने वालों का कोई कथा नहीं होता है। जिसका कथा नहीं होता है उसका गाथा ही नहीं होता। कथा और व्यथा से ही गाथा बनता है। तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, तो आपका क्या संगीत है? आपके जीवन का क्या संगीत? योर एक्सपीरियंसेस एंड योर पेन, आपकी पीड़ा, आपकी जितने सारे अनुभूति, यही कथा बनता है, यही गाथा बनता है, सबके लिए स्मरणीय बनता है। पीछे बैठने वालों का क्या गाथा है? तो आगे आइए, सामना कीजिए, अनुभव कीजिए, सारथी मान के ईश्वर को बीच युद्ध पर चले जाए। यहाँ विजय पराजय की बात नहीं है, अनुभूति की बात। तो संजय जी जो एक चमत्कारी इंसान है, एक अंधे को दृष्टि दे रहे हैं अपने आंखों से, दिव्य आंखों से, फिर भी धृतराष्ट्र दिव्य आंखों से भी अंधे हैं। ये सबसे बड़ी बात। वो जब भी चाहते युद्ध को बंद कर सकते थे, ऑन ऑफ सब उन्हीं के हाथ में था। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी चाहेंगे कोई भी युद्ध को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। धृतराष्ट्र भी वैसे ही ऑन कर सकते थे, हुआ है, ऑफ भी कर सकते थे, लेकिन उनकी अंधापन का कोई अंत नहीं। तो बहुत सारे अनुभूति इसमें आगे मिलने वाला है। तो खड़े हो जाए अपने रथ में और ईश्वर को सारथी मानकर आगे चले। जब ईश्वर सारथी हो जाते हैं तो हम निर्भीक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट होती है अपने जीवन की कि आपने ड्राइवर किसको चुना है। आप खुद ड्राइव करने के लिए तैयार है, मैं ईश्वर को ड्राइविंग दे देते हूँ। ये मुझे हर समय लगता है, ड्राइवर कौन है बहुत मायने रखता है। आपका ड्राइवर कौन है, मैं या ईश्वर? अगर ईश्वर अपॉइंट कर लिए तो बैक सीट में बैठकर या खड़े होकर आराम से एंजॉय द जर्नी। अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो ये बहुत कष्ट काम है। मैं को बहुत सारे चीजों से जूझना पड़ेगा। अगर ईश्वर होते हैं, जूझना थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाता है। इफ यू हैव ईश्वर विथ यू, योर Ishta with you, your belief with you, your trust with you, your higher sense with you, it becomes very easy to drive the way. Hamnani etike chalibo. हाँ मामा हाँ।
वैशाली जी। हाँ अर्पिता, बहुत अच्छा लगा। कथा और व्यथा से गाथा बनती है एक्चुअली, क्योंकि हमारा गाथा और ये जो है ना वो ऐसा ही होता है, कुछ पेन आता है तो उसको हम उसका ही गाथा करते रहते हैं, उसको ही बार बार रिपीट करके अपने होने का एक एहसास क्रिएट करके ना उसका स्टोरी लिखते रहते हैं। तो पहले अभी अपने सबसे रथ पहले अपने रथ पे जम के खड़े होना है और हर समय अलर्ट रहना है। ये नहीं कि कोई कुछ कर देगा आई विल बी हैप्पियर। मतलब आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। जो करना है आप ही को करना पड़ेगा आपके लिए। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए कृष्ण वहां बैठे हुए भी अर्जुन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझा सकते हैं लेकिन समझ तो आप ही का है ना। तो नो वन कैन हेल्प यू, नो वन कैन हेल्प यू अदर देन यू। ये आप मान लो, ये आप जान लो, ये आप ठान लो। अगर आप सोचते हो कि आपको कोई मेरा बेटा यहाँ इज गोइंग फॉर एन एग्जाम। नहीं जेई तो जाओ नहीं तारो। All the best, Babuni. Checkle, happy ऑल द birthday, बेस्ट। Babu. Happy birthday. All the best for the exam. ऑल द बेस्ट। God is Happy always with birthday you. and all the very best. All the best. All the best. birthday and all the very All the best. best. God bless Happy you. birthday God to bless you. bless you. you. God bless you. God bless you, beta. Hmm. God bless you, beta. All the best. Happy birthday to God bless Best you, of beta. luck for your God exams. bless you. God bless you. बहुत सारे आशीर्वाद। थैंक यू। तो मुझे जाऊँ तक छाड़िया पाई बस मुझे हाँ भी मामा। हाँ अपने हाँ हाँ अपने रथ में बैठने की आज्ञा दीजिए। हाँ सारथी ऑलवेज कृष्णा है, नथिंग टू वरी। तुम्हारा रथ में किसी को बैठा है कॉन्शियसली, दैट इज द गीता। God bless you, Arpita di.